जिंदगी के हर मोड़ पर लोग आपको ज्ञान देते आएंगे, पर आपको अपने सोचे मार्ग पर ही चलना है, क्योंकि शेर कभी भी किसी के बताए उसूलों पे नहीं चलता। वह अपना मार्ग खुद चुनता है। आखिर आपने कभी ये सोचा है कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? जंगल में तो बाकी सब भी तो जानवर होता है ना, जो शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। आपने ये सोचा है दौड़ में चीता भी तेज होता है, शरीर में हाथी भी बड़ा होता है, लंबाई में जिराफ ऊंचा होता है, फिर भी जंगल पर राज सिर्फ शेर का ही होता है, क्योंकि शेर अपने माइंड के कारण ही जंगल का राजा होता है। हाथी शेर से बड़ा होता है, लेकिन हाथी ये सोच लेता है कि मैं शेर से जीत नहीं सकता, तभी हाथी की हार हो जाती है और शेर हाथी को मार देता है। हमारा माइंड ही हमारे जीत और हार का कारण बनती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते हैं। बड़ी से बड़ी हस्ती मिट गई मुझे झुकाने में, बेटा तू तो कोशिश भी मत करना, तेरी उम्र गुजर जाएगी मुझे गिराने में। तू तो एक तूफान के आने पर हार मान जाता है, एक असफलता क्या मिली तू खुद को कमजोर मान जाता है। आज मेरे दी हुई एक सलाह को तू मान ले, तू एक बब्बर शेर है, इस बात को जान ले। लाइफ कभी रुकती नहीं है, आपका जो माइंड है वो हर दिशा में भागती है, तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना हम। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया ना तो वापस नहीं आने वाला है। और ये बिल्कुल सच है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। इससे ज़रूरी और कुछ नहीं है। जब तक प्रैक्टिकली आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, ओह अच्छा ये खेल होता है, इसमें तब बहुत मज़ा आएगा। लाइफ में जीने का आप अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट और क्या है लाइफ, बताओ आप। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने एक्शंस की वजह से हैं। जीने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। क्या है? बिलीव ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंदे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शंस लेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी औरों के लिए भी। ये जो हमारे बिलीफ हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो हम ले रहे हैं। हम हर चीज़ को उठा करके पास्ट पे डाल देते हैं और हमारे फेलियर का ब्लेम उठा करके किसी और डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से हटा देते हैं। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, या फिर उनके अंदर भी खुद को बदलने की चाह उठेगी या नहीं उठेगी? ज़रूर उठेगी। तब आपको पूरी दुनिया को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को जो बदल लिया, अब पूरी दुनिया आपको देखकर अपने आप बदलने लगेगी। अगर हम सच को देख लेते हैं तो पावरलेस हो जाते हैं, इसलिए सच को ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं, वहाँ तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपका कोई भी एक्शंस छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम जो कुछ है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी रीज़न के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा, तो आपका माइंड आपको सच मान लेगा। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पर अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कोई कंपटीशन पे जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ की, इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड।